वाला बचाए। तुम्हारे जैसे अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जाहिलों से। अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती है और हंसते कहते हा 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 हा। अब अखिलेश यादव ने देखिए अमीश भाई, जिसको दिया जलाना है घी का वो जला सकता है, केसर के तेल में जलाना है वो जला सकता है, बल्ब जलाना है जलाइए, लेजर लाइट जलाना है जलाइए। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25 के हिसाब से सब अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब बात अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते हैं। अरे मैं आपसे बात करूं, ये क्या तरीका है? अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल नहीं, पूछ रहा हूं। सुन लो, सुनिए, सब मां बाप नहीं, की ये कोई सरकार सवाल होती नहीं है, विरासत की ये बात हो सवाल रही कोई नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। नहीं, ये कुछ नहीं है। सुनिए, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। साथियों, काफ़ी समय बाद हम अपने YouTube चैनल को ऑपरेट कर पा रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए शुक्रिया। आज फिर से हम एक पॉलिटिकल इशू पर डिबेट को रिएक्ट करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारे रिव्यूज़ और रिएक्शंस देखने के लिए अपने रिव्यूज़ और रिएक्शंस देना ना भूलें हमारे कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो चलिए शुरू करते हैं। राम का महत्व अगर फराज किदवई समझते हैं तो आपकी पार्टी के नेता आजम खान और बाकी सीनियर लीडर नहीं समझ रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीपावली पर दिए की परंपरा है। अमीर जी सब समझ रहे हैं। दीपावली पर दिए की परंपरा है। अरे सुनिए तो दीपक की परंपरा है जो हाँ, योगी परंपरा आदित्यनाथ तो ने बोला, ये भी राजनीतिक इस्लाम, उस पर आपका और क्या कहना है? सुनिए, मैं आ रहा हूं। और परंपरा तो ये भी है कि जब दिए जलाए जाते हैं तो उनको झाड़ू लगा करके उनको हटाया नहीं जाता, उस पर पोछा नहीं लगाया जाता है। और जहां तक रही बात, अगर आप जो बोल रहे हैं राजनीतिक इस्लाम की, तो क्या है पॉलिटिकल इस्लाम? माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है क्या? पॉलिटिकल साइंस क्या है? मुझे तो लगता है उनको भी नहीं पता होगा। बात तो सही है। क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि ट्रेन में एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके उसको मारा जाएगा? क्या राजनीतिक इस्लाम यह है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक आदमी जाएगा और 2 लोगों का इसलिए मर्डर कर देगा कि वो मुसलमान है? क्या बात कर रहे हैं आप अमीर जी? यह देश गांधी जी का है, यह देश सरदार पटेल जी का है। अब मैं कुछ बातें करूंगा आगे तो आप कहेंगे कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर गांधी को क्यों लिया है, यहां पर सरदार पटेल को क्यों लिया है? लेकिन लाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने जब सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में एक भाषण दिया था, हिंदू और मुसलमान सारे स्टूडेंट्स वहां पर थे, तो उन्होंने बताया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, जो उनके आदर्श थे, नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि दिवाली पर क्रिसमस की लाइटें चलाओ। नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। जरूर मुझे ज्ञान दीजिए इस बात का फराज किदवई। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि दीपावली पर दिए मत जलाओ। चुप कर बे कुत्ते। एक प्रश्न मेरा यह है कि राजनीतिक इस्लाम की बात योगी आदित्यनाथ ने करी, उस पर आप जरूर टिप्पणी करिए, लेकिन दिए तो आपने भी जलाए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइट भी आपने अपने घर पे लगाई होगी, कमेंट करें, आप अपनी एंजॉय करें इस डिबेट को। अमीश भाई कुछ बोलूं? जी जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे को पैनलिस्टों को, विशेषकर आलोक भाई को। तो 2-3 चीज़ें बड़ी साफ हैं। जैसे अभी आपने योगी जी का एक बयान कहा, आपने कहा कि साहब राजनीतिक विरासत मिल सकती है राजनीति, लेकिन बुद्धि नहीं विरासत में मिलती है। तो सच बात तो ये है, अखिलेश यादव जी एक पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो 3 पीढ़ियों के राजनीतिज्ञ हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी राजनीति में, उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी राजनीति में। अब आप योगी जी के बारे में बता दीजिए, कोई किसको विरासत में बुद्धि मिली है, किसी को विरासत में गद्दी मिली है, जरा इस चीज को भी तय कर लीजिए। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। पहले सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो आप बात करते हैं यहाँ पर कि साहब अखिलेश यादव जी का पूरा बयान देखिए। पूरा बयान में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि सीधे सीधे कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कम से कम और त्योहारों की तरीके से, क्रिश्चियन के त्योहारों की तरीके से हम महीनों जगमग जगमग रहे। तो सकारात्मक सुझाव है। इस सकारात्मक सुझाव को तो कम से कम लोगों को सही लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको नकारात्मक रूप से देखना है तो बिल्कुल देखिए। मैं तो उस चीज को भी कहता हूं कि आपकी इच्छा है भाई, आप नकारात्मक रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम आपके शासन में, संत महंत के शासन में सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ा अधर्म का काम अगर अयोध्या में हो रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। योगी जी तो नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, चूंकि वो धर्म को जानते हैं। लेकिन योगी जी का प्रशासन जैसे ही दिए जले, जैसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, वैसे ही उन जलते हुए दियों पर पानी डालने का अधर्म जो है वो योगी सरकार के शासन में हुआ। अगर वो तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? योगी सरकार के शासन में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है जिससे हमारे यहाँ के जो हम अयोध्या के वासी हैं और जिस अयोध्या के आसपास के जितने वासी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई श्राप लग सकता है, पाप लग सकता है, वो सब लोग नरक जा सकते हैं। यहां तो श्राप और पाप लग रहा है। और जो दिए जल रहे हैं, जो दिए जला रहा है उन पे तो श्राप और पाप लग सकता है। जो कह रहा है कि क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, वहां पर कोई श्राप और पाप नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है जो बड़े लॉजिकल बात है, इस समय दुनिया भर में दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई है दीपावली पर। दुनिया भर में, लंदन में जलाए गए, न्यूयॉर्क में जलाए गए, वॉशिंगटन में जलाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में दिए नहीं जलने का चाहिए। मौका नहीं देते हैं। देखिए नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। आप मेरी बात को समझिए। देखिए, मैंने फिर से कहा अमीश भाई, हर चीज में राजनीति उचित नहीं है। जिस बयान को जिस तरीके से कहा गया, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव सहारनपुर में, भारी भावसी मेरा गांव है, वहां पर हमारे यहाँ लाइट नहीं होती थी तो हम दियों से पूरा रोशन करते थे, पूरा दियों से रोशन करते थे, पूरे घर को जगमग जगमग करते थे, मोमबत्ती से करते थे। फिर लाइट आ गई तो दिए हमारे कम हो गए, लाइट हमारी ज्यादा हो गई। अब आज की डेट में सब जगह पर लाइट आ रही है तो दिए और कम होते जा रहे, दिए हमारे धर्म के प्रतीक होते जा रहे, पूजा घर के अंदर जला देते हैं, कमजिया जला देते हैं, लाइट हम बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी का बयान जो है उस आलोक में लिया जाना चाहिए। अखिलेश जी का बयान नफरती आलोक में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे कहूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, एक सेकंड काउंटर पॉइंट भी है, डिबेट है, काउंटर पॉइंट भी है। 30 सेकंड। ओके, बोलिए। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप 30 सेकंड। ऐसे तो नहीं होता है। दिक्कत नहीं है, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कभी बेसलेस बात नहीं करते हैं लोग? अपने लिए टाइमर लगाते हो क्या? अपनी राय बताइए कमेंट। देखो, ये सब मत किया करो। आप बड़े प्रवक्ता हो, आप हिंदुस्तान के बड़े प्रवक्ता हो, और आप जैसे प्रवक्ता के सामने हम लोग डर जाते हैं। कभी कभी बेसलेस बात नहीं करते हैं लोग? अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन। गजब बेइज्जती है। आप लोग ऐसी वो करते हो जाकर के, आप प्रवक्तागिरी करोगे, हम लोग को प्रवक्तागिरी नहीं करने दोगे यार। क्या बात करते हो अमीश भाई? ऐसा है, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये जो बयान आ रहा है, क्या नाम, इस तरीके का कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये वो है। आज की डेट में अखिलेश यादव जी के बयान को या कांग्रेस को या किसी को भी आप लोग खामखा इस्लाम से क्यों? बात तो क्रिश्चियनिटी की हो रही थी, और क्रिश्चियनिटी ने इस देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया। और उसी क्रिश्चियनिटी के धर्मांतरण में श्री महात्मा गांधी ने 273 लेटर चर्च को लिखे। आज की डेट में ना नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है, ना आपकी ये हिम्मत है, और ना ही जो है किसी और की हिम्मत है कि वो ये कह पाए कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण, क्योंकि उनके दलाली की है इन सब लोगों ने जो इस समय सत्ता में बैठे हुए, उनसे पेंशन ली है। तो ओके, वारिस पठान जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली, राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती, जिसने आस्था पर कुठाराघात किया है। द डिबेट इज नेसेसरी। देखिए अमीश भाई, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर हर दिन संविधान का कत्ल कर रहे, गला घोट रहे, सेकुलरिज्म का नष्ट कर रहे हैं। हर दिन वो संविधान को मानते नहीं, कायदे कानून का पालन नहीं करते, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, बस सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। और ध्रुवीकरण की राजनीति करना बोले तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली बको, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, तब जाके अपनी राजनीति चमकेगी। अब योगी को भेजा मोदी ने जाके बिहार में। अब क्या एक बात ये है कि एक होड़ लगी है, ये जो बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री है काफी स्टेट के, उनके बीच में कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन मुख्यमंत्री है। अब सब अपने अपने हिसाब से बनते हैं। अब योगी जी थोड़ा बीच में बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि लोगों ने उनको घेरा, क्योंकि में नहीं मानते संविधान को। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते विदाउट फॉलोइंग
फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मगर वो चला रहे थे तो बैक फुट पे थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा जाके कुछ करूंगा बिहार में कि जिससे वापिस मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब अखिलेश यादव ने देखिए अमीश भाई, जिसको दिया जलाना है घी का वो जला सकता है, केसर के तेल में जलाना है वो जला सकता है, बल्ब जलाना है जलाइए, लेजर लाइट जलाना है जलाइए। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25 के हिसाब से सब अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब बात यह आ रही है ध्रुवीकरण और योगी के ऊपर ना, योगी को क्या जरूरत पड़ी है बुरखा लगाना। यकीन मानिए अमीश भाई, 3 दिन बाद अब वापस डिबेट में बुलाएंगे। अब योगी ने क्या कहा, पाकिस्तान आ गया, मंगलसूत्र आ गया, शमशान कब्रस्तान आ गया, पटेंगे तो कटे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आ गया, सारी चीजें आ जाएगी अमीश भाई, आप डिबेट करते रह जाओगे, लेकिन योगी के मुंह से कभी विकास की बात नहीं निकलेगी, डेवलपमेंट की बात नहीं निकलेगी। लोग भाई फिर से बड़े विद्वान हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंद नए विद्वान लोगों में हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं सुरेंद्र राजपूत जी के भी। विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती उनके पास कोई विरासत नहीं होती। एक बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात, हमें आस्था को प्रूफ करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कोई एक फोटो, कोई एक, हाँ, लड्डू का फोटो दिखाने के लिए ठीक है, दिखा दो, या उससे पहले के कुंभ, दो मिनट यार आपके बीच में नहीं बोले ना, आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिए। आपको इतने तो हम उम्मीद कर सकते हैं, पुराने साथी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और खानदान आपका तो परिवार है, खानदान है, और आपका खानदान हमारे साथ रहा है। कम से कम इतने तो आप वो रखिए, मर्यादा रखिए। मैं आपको 2 चीजें कहता हूं कि विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनके पास परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है, आपकी माता जी की, पिताजी की, आपके पास विरासत है, लेकिन औरों के पास, आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं। तो क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अपने परिवार पर भी अपने विरासत। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते हैं। अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इससे कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सुनिए, सब माँ बाप, ये कोई सवाल नहीं है। लोग, आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। और अगर आपको सुनिए, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। सब आप करते हैं। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात करिए ना, बिहार के अंदर चुनाव लड़िए, वहां गठबंधन तो आपका हो नहीं रहा, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी बात मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं क्या करना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे ज्ञान को बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बात को। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और ठीक है, और नहीं ज्ञान आपके नहीं चाहिए मेरे को। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, आप ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। सवाल आप नहीं कर सकते हो, और पूरा अरे ज्ञान आप बांट रहे हो, और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो, ज्ञान बात करते हो। किसी आदमी को सवाल 30 सेकंड का सवाल पूछोगे, 5 सेकंड में ठोक दोगे। बिल्कुल 5 सेकंड कर रहे हो, उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात करते हो। राजपूत, आपने मैंने कहा ना, 5 सेकंड सुनो, ऐसे जब आपने बोला तब मैंने बोला। प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। पक्षकार मत बनो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात को रखिए। हमने भाजपा को कोई आरोप लगाया? आप पर नहीं है, ये डिबेट आप पर नहीं है, इसलिए जनता का टाइम जाया मत करिए। अपनी बात को रखिए, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम आप जाया करते हैं। जनता का टाइम जैसे लोग जाया करते हैं। अब सुनिए, तो रही बात विरासत उनके पास होगी जिनका अपना खानदान होगा, परिवार होगा, हमें अपना गर्व है अपने उस पर। और दूसरी बात, 2013 से पहले नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए कुंभ के स्नान की, एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। तीसरी बात, कैलाश मानसरोवर की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कैलाश मानसरोवर की, राहुल गांधी जी की, हम आपको 10 तस्वीर दिखाते हैं। आप बात करते हैं आस्था की। अरे भाई, आप आस्था के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों, व्यापार करते हो, आस्था का व्यापार करते हो, प्रभु श्री राम का व्यापार करते हो, दीपावली का व्यापार करते हो, होली का व्यापार करते हो। आप लोग होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो, और जो लोग ये काम करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी। सुरेंद्र राजपूत, आपके अनुसार टाटा की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि उसका परिवार नहीं है, तो टाटा की कोई परंपरा नहीं होगी। रिजवान अहमद का पॉइंट था, ये देखिए आप पहले तो, अब रिजवान अहमद के पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ईवान अहमद साहब अपनी बात कहते रहे। हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय भाई ये जरा देख लीजिए, अगर आपको अगर जरा सा भी शर्म और लाज है तो आप या तो क्षमा मांग लीजिए और या राजनीति नहीं, या तो राजनीति छोड़ दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। तो दोस्तों आपने देखी अभी एक और हीटेड डिबेट। आप सभी ने इन सभी वक्ताओं की बातों को, इनके वक्तव्यों को और क्या इनकी पार्टी इस इशू पर स्टैंड ले रही है, इसे सबको देखा। इवन आपके हमारे जो जर्नलिस्ट हैं राष्ट्रीय, माननीय अमीश देवगन जी, इनकी भी कुछ बातों को आपने शायद नोटिस किया और थोड़ी फैक्टलेस, बेसलेस बात इन्होंने की इस डिबेट के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ तमाशे किए जा रहे हैं, खेल किया जा रहा है, उस जगह एक पत्रकार से इससे ज़्यादा उम्मीद की भी क्या जा सकती है। आप और हम सब मीडिया के दोहरे मापदंड और इनके चाल चरित्र से भली भांति इन 10 सालों के भीतर परिचित हो गए हैं, जहां इन्हें ना रोजगार का मुद्दा कभी तूल पकड़ता दिखता है, ना बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ, ये ज़रूर तूल पकड़ता है कि किसने किस रंग का कपड़ा पहना है, कौन किस मंदिर में जाके, किस मस्जिद में जाके सफाई अभियान कर रहा है, कौन अधिकारी पहले सुबह कूड़ा डलवा रहा है फिर उसके ऊपर सफाई अभियान कर रहा है। नेता एक पर्टिकुलर संप्रदाय को लेकर, एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर गंदी गंदी, गलत गलत, खराब खराब गालियां दे रहे हैं। हाल हम सब ने कुछ समय पहले संसद में भी इसी तरह की कुछ गलत शब्दों का प्रयोग होता देखा था। मैं उम्मीद करता हूं लोकतंत्र की इस लड़ाई में आप और हम सब एक साथ खड़े हैं। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी के कमेंट्स हमें एनकरेज करेंगे इसी तरह के कंटेंट को रिव्यू करने के लिए, और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ बीइंग टीचर पर। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।